अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि आप किस चीज से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत हद तक आपका जवाब होगा अस्पताल और महंगी दवाओं के बिल से। और बात ठीक भी है, क्योंकि प्राइवेट हो या फिर सरकारी अस्पताल, डॉक्टर्स जब दवा का पर्चा बनाते हैं तो मानो टेंशन सी बढ़ जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल से दवाएं नहीं मिलती। अगर मिलता है तो सिर्फ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। देश में नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के तहत हर डॉक्टर को जेनेरिक दवाएं लिखना मैंडेटरी है। बावजूद इसके डॉक्टर्स ऐसा कर नहीं रहे। इससे गरीब मरीजों पर महंगे इलाज का बोझ बढ़ रहा है, क्योंकि वो महंगी दवाओं का रेट अफोर्ड नहीं कर सकते। इस समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई भी होनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को पहले ही नोटिस जारी किया। सभी अपने अपने जवाब भी दाखिल कर चुके हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के स्थान पर साल 2019 में नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट लागू हुआ और 23 अगस्त 2023 से इसे प्रभावी करते हुए डॉक्टर्स को जेनेरिक दवाइयां लिखना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन आज भी अस्पतालों में डॉक्टर्स जब अपने नाम वाले पन्ने पर पेन चलाना शुरू करते हैं तो लिखते हैं ब्रांडेड और महंगी दवाएं। सवाल ये कि आखिर जेनेरिक दवाओं से डॉक्टर्स को इतनी परेशानी क्यों है? आखिर ब्रांडेड दवाओं से प्यार और जेनेरिक दवाओं से इनकार क्यों है? आज इसी का पॉइंट टू पॉइंट विश्लेषण करेंगे। दरअसल दवाई का खर्च घटाने के लिए मोदी सरकार ने पिछले साल एक बहुत ही प्रभावशाली फैसला लिया। यानी कि महंगी दवाओं का बोझ कम करने के लिए मोदी सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसे 8 अगस्त 2023 को नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से इशू किया गया। इस गैजेट नोटिफिकेशन में कहा क्या गया, पहले आपको रिवाइज कर देते हैं। उसमें यह था कि हर एक आरएमपी यानी कि भारत का रजिस्टर्ड डॉक्टर अपने मरीज को जेनेरिक दवा ही लिखेगा। कोई भी बिना मतलब बेवजह फिक्स डोज कॉम्बिनेशन नहीं लिखेगा। मरीज को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से सस्ती दवा के लिए प्रेरित किया जाएगा। सभी डॉक्टर या तो मरीज को प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन देंगे या फिर दवा का नाम कैपिटल अक्षर में लिखेंगे, जिससे मरीज आसानी से दवा का नाम पढ़ सके। इन सब बातों का जिक्र था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में सस्ती जेनेरिक दवाओं पर जोर दिया। यह भी बताया कि देश भर में कैसे पीएम जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए और सरकार की योजना इन जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की है। जन औषधि केंद्रों ने देश के सीनियर सिटीजन्स को, देश के मध्यम वर्गीय परिवार को एक नई ताकत दी है। जिस संयुक्त परिवार में अगर किसी को एक डायबिटीज जैसा हो जाए 2-3 हजार रुपया दवाई का बिल स्वाभाविक हो जाता है। हमने जन औषधि केंद्र से जो दवाई बाजार में 100 रुपए में मिलती है वो 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपए में दी। अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले। सरकार ने आदेश न मानने पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही, लेकिन लगता नहीं कि सरकार के आदेश का कोई असर है। सवाल यह कि जेनेरिक दवा लिखने में डॉक्टर्स का नुकसान क्या है और ब्रांडेड दवा लिखने में फायदा क्या है। लेकिन उससे पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि डॉक्टर्स पर एक्शन क्या हो सकता है अगर अमेल ना करते। लेवल 1, बाहर से महंगी और ब्रांडेड दवाइयां लिखने पर सबसे पहले डॉक्टर को एक चेतावनी दी जाएगी। लेवल 2 क्या है कि डॉक्टर्स पर जुर्माना लगेगा, लाइसेंस 30 दिन के लिए सस्पेंड होगा। लेवल 3 यह है कि जुर्माने के साथ 3 महीने तक लाइसेंस सस्पेंड रहेगा। लेवल 4 यह है कि जुर्माने के साथ 3 महीने से 3 साल तक लाइसेंस रद्द रहेगा। लेवल 5 हमेशा के लिए डॉक्टर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसे रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन क्या सरकार के दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। सरकार जेनेरिक दवाओं पर जोर दे रही है ताकि मरीजों को सस्ती दवा मिल सके। जेनेरिक दवाएं और ब्रांडेड मेडिसिन में फर्क क्या है और जेनेरिक दवाएं क्यों ब्रांडेड दवाइयों से सस्ती होती हैं, ये बेसिक सी बात है जो आपको समझा देती हूं। दोनों ही तरह की दवाएं बनती एक सॉल्ट से हैं, लेकिन उस सॉल्ट के नाम में फर्क होता है। जेनेरिक दवा पैरासिटामोल को अगर क्रोसिन के नाम से बेचा जाए तो ये ब्रांडेड कहलाएगी।
दोनों दवाएं काम एक तरीके का करती हैं क्योंकि दोनों का कॉम्पोजिशन सेम है। एक ही सॉल्ट की ब्रांडेड दवा और जेनेरिक दवा की कीमत में 5 से 10 गुना का अंतर हो सकता है। अगर किसी दवा को कोई बड़ी कंपनी बनाती है तो ये ब्रांडेड बन जाती है, और जब कोई छोटी कंपनी इसी दवाई को बनाती है तो वो जेनेरिक दवाई कहलाई जाती है। इन दोनों के असर में कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ नाम और ब्रांड का डिफरेंस है। जन औषधि दवाओं की कीमत कम से कम 50% और कुछ मामलों में ब्रांडेड दवाओं के मार्केट रेट का 90% तक कम होता है, इसीलिए सस्ती होती है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना भारत सरकार की एक विशेष पहल है जो कि किफायती कीमत पर क्वालिटी दवाएं मरीजों को उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही हैं। देश के कोने कोने में सरकार की तरफ से जन औषधि केंद्र शुरू करने का सुनहरा मौका भी दिया जाता है। आम आदमी भी इस तरीके का केंद्र खोलकर एक अच्छी कमाई कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सरकार ने फैसला लिया, उस सरकार का अगर पालन नहीं हो रहा है तो नोटिफाई वो भी होना चाहिए, और जो पालन नहीं कर रहे हैं उनको जांच के दायरे में लाना चाहिए।